1 जनवरी 1947 पूरे यूरोप में न्यूयॉर्क मनाया जा रहा है, लेकिन बरतानवी मुआशरत कोलैप्स कर चुकी है। बरतानिया में लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और गर्म पानी आना भी बंद हो गया है। जंग अजीम दोम तो बरतानिया जीत चुका था, लेकिन मुआशरत को हार चुका था। 54 ममालिक तक फैली हुई इस कॉलोनियल एम्पायर को समेटने का वक्त आन पहुंचा था, जिसका झंडा बुलंद किए लेबर पार्टी के लॉर्ड क्लेमेंट एटले बरसरे इक़्तिदार आई थी। इक़्तिदार का सबसे पहला मोटिव यही था, इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले कॉलोनियल एम्पायर को समेटा जाएगा और ब्रिटेन फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इस पॉलिसी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले बड़े सगीर को छोड़ने का फैसला किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को बड़े सगीर का आखिरी वायसराय बनाने का फैसला हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि बरतानवी शाही खानदान के बहुत करीब थे, किंग जॉर्ज 6 के कजन थे। इसके अलावा वो बर्मा के मुकाम पर हिंदुस्तानी फौज को जापानीज से बचा भी चुके थे। तो लिहाजा लॉर्ड माउंटबेटन का इसीलिए इंतखाब किया गया कि बरतानवी हुकूमत को भी एतमाद होगा और कांग्रेस और मुस्लिम लीगी लीडर्स भी लॉर्ड माउंटबेटन पर एतमाद करेंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय की जिम्मेदारी कबूल करने से पहले बरतानवी हुकूमत के सामने 2 शर्तें रखी। एक ये कि उनको बड़े सगीर के मुताबिक मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी, यानी जो भी फैसला वो बड़े सगीर के मुताबिक करेंगे उसको बरतानवी हुकूमत तस्लीम करेगी। और दूसरा, बरतानवी हुकूमत एक डेट देकर ऐलान करेगी बाकायदा तौर पर कि वो बड़े सगीर को आज़ाद करने जा रहे हैं, ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीगी लीडर्स का एतमाद हासिल किया जा सके और मुज़ाकरात के दौरान माउंटबेटन उनको कुछ यकीन दहानियां करा सके। इसी सिलसिले में 14 फरवरी को लेबर पार्टी ने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 तक सब कॉन्टिनेंट को आजाद कर दिया जाएगा। यही मिशन लेकर मार्च में लॉर्ड माउंटबेटन बतौर आखिरी वायसराय हिंदुस्तान पहुंचे और यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले आकर अपने पुराने दोस्त पंडित लाल नेहरू से मुलाकातें की। पंडित लाल नेहरू से वो सिंगापुर मौजूदगी के दौरान मिल चुके थे और काफी दोस्ती बना चुके थे। हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से 4 मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस जा रहे थे। पहला स्कूल ऑफ थॉट तो बरतानवी हुकूमत का था, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे कि यूनाइटेड इंडिया को आजाद किया जाएगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का मुतालबा कर चुकी थी और वो बड़े सगीर की तकसीम चाहती थी। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट पंडित लाल नेहरू का था। नेहरू भी तकसीम के हक में थे, लेकिन वो चाहते थे पंजाब और बंगाल को भी मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जाए। और चौथा स्कूल ऑफ थॉट गांधी का था, जो कि तकसीम के बिल्कुल खिलाफ थे और वो कहते थे कि हिंदुस्तान सिर्फ मेरी लाश से गुजर कर ही तकसीम हो सकता है। इन हालात में माउंटबेटन के लिए काफी मुश्किलात थी। पहले उन्होंने अपने यूनाइटेड इंडिया को आजाद करने वाले मंसूबे पर काम किया और इस सिलसिले में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुलाकातें की। पहली मुलाकात दिल्ली के वायसराय के स्टडी रूम में हुई और 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात में लॉर्ड माउंटबेटन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान खासा पर्सनैलिटी क्लैश पाया गया और दोनों के दरमियान काफी तल कलामी भी हुई। लॉर्ड माउंटबेटन फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मैंने मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने की हर कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मैंने अपने आप को जिंदगी में इतना बेबस कहीं नहीं पाया जितना मोहम्मद अली जिन्ना के सामने पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो मोहम्मद अली जिन्ना को साइकोपाथ समझना शुरू कर दिया था। कुछ इस तरह के ख्यालात माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुलाकात के बाद इस्तवार कर लिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी आखिरी कोशिश 10 अप्रैल को की कि किसी तरीके से मुस्लिम लीगी लीडर्स को इस बात पे कायल किया जाए कि यूनाइटेड इंडिया का फ्रीडम ही मुसलमानों की इफ्लाह बहबूद में है, लेकिन वो कोशिश भी कामयाब नहीं हुई और बिल आखिर 11 अप्रैल को लॉर्ड माउंटबेटन ने ड्राफ्ट तैयार करने का हुक्म दिया और इस ड्राफ्ट के मुतालिक ना तो कांग्रेसी लीडर्स को शामिल किया गया और ना मुस्लिम लीगी लीडर्स को शामिल किया गया। एकतरफा तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने ड्राफ्ट तैयार किया और सबसे पहले सूबाई गवर्नरों के इजलास में उनके सामने रखा और मंजरे आम पर यह ड्राफ्ट तब आया जब नेहरू से शिमला के मुकाम पर मुलाकात करते हुए ये ड्राफ्ट लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू के सामने पेश किया तो नेहरू सर पकड़ कर बैठ गए और खासे परेशान हुए और उसके बाद फौरन इस ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इस ड्राफ्ट के मुताबिक हिंदुस्तान को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया था, यानी कि 12 मुल्क बना दिए गए थे। पंडित लाल नेहरू ने वाजिया कह दिया लॉर्ड माउंटबेटन को कि हिंदुस्तान सिर्फ 2 रियासतों में तकसीम हो सकता है, 2 से ज्यादा किसी मुतालबे को हम नहीं मानेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन तो पहले ही पंडित लाल नेहरू के दोस्त थे, उनकी बात को माना
और एक नए ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया। अब इस सिलसिले में इंडियन सिविल सर्वेंट को भी साथ शामिल किया गया, जो कि कांग्रेस के खासा करीब था। 2 महीने की मेहनत के बाद बिलाखिर 2 जून को दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेसी और मुस्लिम लीगी लीडर्स को दावत दी। 6 लोग इस मुलाकात में शामिल थे। सिर्फ एक शख्स ने इस मुलाकात में शिरकत नहीं की और वो गांधी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार कुर्दा प्लान मुस्लिम लीगी और कांग्रेसी लीडर्स के सामने रखा। कांग्रेस के सरदार पटेल और पंडित लाल नेहरू ने प्लान लिखते साथ फौरी मंजूरी दे दी, जिससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये प्लान कांग्रेसी लीडर्स के साथ पहले ही शेयर कर दिया गया था और वहां पर मीटिंग के दौरान सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वो प्लान देखा तो मोहम्मद अली जिन्ना खासे परेशान हो गए। पहले 15 मिनट तक एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला और उसके बाद इस प्लान पर एतराजात उठाने शुरू कर दिए। लॉर्ड माउंटबेटन और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खासा इख्तिलाफ पाया गया, जो पार्टीशन का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मंजूरी के लिए 7 दिन का वक्त मांगा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने देने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया नाउ और नेवर। और लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये धमकी भी दी कि अगर आप इस ड्राफ्ट को अभी तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के मुतालबे को ख्वाब ही समझिए। लॉर्ड माउंटबेटन का मजीद ये कहना था, आपकी नजर में ये एक दिमक ज़दा पाकिस्तान होगा, लेकिन हो तो पाकिस्तान ही गा। इस तरह के कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स दिए गए, लेकिन ना चाहते हुए भी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साथियों के साथ मुशावरत के बाद इस ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। और फिर 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो 7 बजे के बाद कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित लाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई और बाकायदा तौर पर 2 आजाद रियासतों की तश्कील का ऐलान कर दिया गया। हिंदुस्तान तो तकसीम हो चुका था और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अभी राह में एक और मसला था। गांधी ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर बगावत का फैसला कर लिया और उन्होंने फैसला किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तैयार कुर्ता प्लान मुस्तरद कर देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को जब इसकी खबर हुई तो वो गांधी पास पहुंचे और गांधी को मना किया कि किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुल्क में सिविल वॉर का आगाज हो जाएगा और फिर जो भी कत्ल गारत हुआ इसके जिम्मेदार आप होंगे। बिलाखिर मजबूर होकर गांधी भी इस फैसले पर मान गए और गांधी के कुछ अल्फाज यूं थे, मैं तनहा रह गया हूँ। यानी कि गांधी का कहना था कि कांग्रेस भी छोड़ गई उनको और लोग भी छोड़ गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो तनहा रह गए हैं। अब आखिरी मसला था लैंड की डिमार्केशन का। इसके लिए रेड क्लिफ को बुलाया गया। रेड क्लिफ, जिनका हिंदुस्तान के जियोग्राफी के साथ कुछ लेना देना था और उनके पास वाज़ियाती मैप के दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थे, उन्होंने जल्दी में तेजी से इस पर काम शुरू किया। उनको 15 अगस्त की तारीख दी गई। 15 अगस्त से पहले उन्होंने हदबंदियां मुकर्रर करके डिमार्केटेड लैंड का जो मैप था वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने पेश करना था। 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख इसलिए रखी गई क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, तो बरतानिया 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ाद करके एक अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहता था। रेड क्लिफ ने जल्दी में गैर मुनसिफाना नक्शे की तकसीम की और 13 अगस्त को ये प्लान ब्रिटिश हुकूमत को सबमिट करवा दिया और अब 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ाद होना था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन दोनों जगहों पर बैक वक्त शिरकत नहीं कर सकते थे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को कराची में जाकर पाकिस्तान की अलहदगी का ऐलान करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए और 15 अगस्त को इंडिया की आज़ादी का ऐलान हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। ये थी 1947 की आसान और मुख्तसर आज़ादी की कहानी।